हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 अलजेब्रा। अभी तक हमने सीखा था एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऐसा नंबर जिसमें हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा था t+4, ये हमारा एक्सप्रेशन है। 2y+3, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसी तरह से 3z/2+6, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो इन एक्सप्रेशंस के बारे में हम जानते हैं। आज हम क्या सीखेंगे कि इन एक्सप्रेशंस का प्रैक्टिकल कैसे होता है, यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से सीखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, आई हैव 4 मोर मार्बल्स देन राहुल, यानी मेरे पास राहुल से 4 ज्यादा कंचे हैं। तो अब हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, इसको अगर हम गौर से पढ़ें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई हैव 4 मोर, यानी मेरे पास 4 ज्यादा हैं। अगर राहुल के पास 1 मार्बल है तो मेरे पास कितने होंगे, 4 ज्यादा होंगे, यानी कि 5 होंगे। और इसी तरह से अगर राहुल के पास 2 हैं तो हमारे पास कितने होंगे, 6, क्योंकि 4 ज्यादा हैं। इसी तरह से अगर राहुल के पास 3 है तो मेरे पास कितने होंगे, 3+4, जो कि आएगा 7। तो अगर हम, चूंकि यहाँ पे राहुल का तो दे नहीं रखा है कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि लेट राहुल्स मार्बल बी एक्स। हम मान लेते हैं कि राहुल के पास एक्स मार्बल हैं। तो हमारे पास कितने होंगे, आई हैव, इससे 4 ज्यादा होंगे तो इसका मतलब हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। बस यही हो गया हमारा आंसर। अब हम एज वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हमारा रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड क्या है, पायल इज 6 ईयर यंगर देन अजय। पायल जो है वो 6 साल छोटी है अजय से। यंगर के माने होता है छोटा, ठीक है। ओल्डर के माने होता है बड़ा। तो यहाँ पे यंगर है तो इसीलिए ये 6 साल छोटी है। अब यहाँ पे हमको कैसे देखना होता है कि यहाँ पे देखो, अजय के लिए तो हमें कुछ नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोल रखा है कि अजय से ये 6 साल छोटी है। तो पायल के लिए तो हमें दे रखा है कि ये 6 साल तो छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एज को वेरिएबल लेट करेंगे। जिसके लिए कुछ भी नहीं दे रखा होगा हम उसी के लिए लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे राहुल के लिए कुछ नहीं दे रखा था कि इसके पास कितने कंचे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक्स लेट किया था। तो अब हम इसको लेट करेंगे वेरिएबल में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट अजयज एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पायल्स एज इज इक्वल्स टू, इससे 6 साल छोटी है, इसका मतलब इसमें से 6 घटा दें, y-6 हो जाएगा ईयर्स। यानी अजय की एज अगर यहाँ पे 10 ईयर है तो पायल की एज क्या हो जाएगी, 10-6 यानी कि 4 ईयर। इसी तरह से अगर अजय की एज 20 ईयर्स है तो पायल की कितनी हो जाएगी, 20-6 यानी कि 14। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि रमन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमन, यानी जितनी अमन की एज है उसकी दुगनी एज जो है वो रमन की है। यहाँ पे ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना। थ्राइस लिखा होता है तो 3 गुना। और कभी कभी इस ट्वाइस की जगह पर लिख देते हैं 2 टाइम्स। 2 टाइम्स होता है यानी कि 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, 4 टाइम्स 4 गुना। अब यहाँ पे देखो, रमन के लिए तो हमें दे रखा है कि इसकी एज ट्वाइस है अमन से, लेकिन अमन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल अमन को लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, लेट अमन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे रमन की एज क्या हो जाएगी, रमन्स एज इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि 2 ट्वाइस है यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर अमन की एज 10 ईयर है तो रमन की एज कितनी होगी, 2 × 10 यानी कि 20। और अगर अमन की एज 5 ईयर है तो रमन की हो जाएगी 2 × 5 यानी कि 10। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजूज फादर्स एज इज 2 ईयर्स मोर देन
3 टाइम्स राजूज एज, यानी कि राजू के फादर की जो एज है वो कितनी है, राजू की जो एज होगी उसकी 3 टाइम्स करेंगे और फिर उसमें 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राजू के एज के बारे में तो कुछ नहीं बोल रखा है, उसके फादर की एज के लिए दे रखा है कि वो 3 टाइम्स और 2 ईयर होगी। यहाँ पे ऐसे समझते हैं, जैसे अगर राजू की एज हम मान लेते हैं 10 ईयर है, तो इसके फादर की एज क्या होगी, इसको पढ़ते हैं 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। तो राजू की एज 10 ईयर है, तो इसका पहले हम 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम्स राजूज एज और 2 मोर, तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 30 + 2 यानी कि 32। अब इसको हम एक्सप्रेशंस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चूंकि राजूज की एज की कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे राजूज एज इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट राजूज एज इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे इसके फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज इज इक्वल्स टू 3 इंटू राजूज एज प्लस 2, यानी 3x + 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि पलक्स एज आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद पलक की एज क्या होगी। अब जैसे हम मान लेते हैं कि पलक की एज इस वक्त जो है वो 10 ईयर है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 10 में हम 5 को ऐड कर देंगे, यानी कि 15 ईयर्स की, क्योंकि 5 साल के बाद वो 5 साल बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि प्रेजेंट एज के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हमने उसको एक्स मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, इसमें हम 5 को ऐड कर देंगे, x + 5। अगर इस वक्त जो है प्रेजेंट में एज 15 है, तो 5 साल के बाद 20 हो जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है पूनम्स एज 3 ईयर्स एगो। यहाँ पे बोलता था आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद, और यहाँ पे 3 ईयर्स एगो यानी 3 साल पहले। अब यहाँ पे देखो, अगर पूनम की एज इस वक्त प्रेजेंट में 10 ईयर है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, यानी पहले 3 साल छोटी होगी, यानी कि 10 - 3, तो आ जाएगा 7। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्रेजेंट एज 20 ईयर है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, 20 - 3 यानी कि 17। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट एज को नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया y, प्रेजेंट एज हमारी मान लेते हैं y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले कितनी थी, y - 3, यानी इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे। तो ये तो हो गए हमारे एज पर के एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ प्राइस पर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हमारी चीज़ें हम सामान वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें जो प्राइस होता है ना, उसके ऊपर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज ₹5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो यहाँ पे व्हीट गेहूं, यानी गेहूं का जो प्राइस है, अगर हम 1 किलो खरीद रहे हैं, तो वो 5 रुपया कम है चावल के प्राइस से। तो जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो चावल है उनका रेट क्या है हमारा, 30 रुपया पर केजी। तो व्हीट का प्राइस क्या हो जाएगा, 30 - 5, क्योंकि यहाँ पे व्हीट जो है वो 5 रुपीज़ लेस है राइस के प्राइस से, तो ये 30 - 5 यानी कि 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइस के प्राइस के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हम राइस का जो प्राइस है उसको x कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, प्राइस ऑफ 1 kg राइस, तो 1 किलो चावल की कीमत क्या है, 30 रुपीज़। सॉरी, यहाँ पे हम x कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट, ये क्या हो जाएगा, 5 लेस देन है, यानी कि इससे हम 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x - 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा किस तरह से, प्राइस ऑफ ऑयल इज 5 टाइम्स प्राइस ऑफ राइस,
यानी जो राइस का प्राइस है उससे 5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है ऑयल का प्राइस। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि राइस का प्राइस 30 है, तो ऑयल का क्या होगा 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ राइस को x मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल्स टू x। अब प्राइस ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ राइस। राइस का प्राइस हमने x माना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स, जिसको हम 5x लिखते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा, स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। बस की स्पीड जो है वो ट्रक की स्पीड से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अगर हम मान लें ट्रक की स्पीड अगर चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो बस की स्पीड क्या होगी 50 प्लस 10 यानी कि 60। इसी तरह से अगर ट्रक की स्पीड जो है वो 70 है, 70 किलोमीटर पर आवर, तो बस की स्पीड क्या होगा 70 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बस के लिए तो हमें दे रखा है कि ये 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा, लेकिन ट्रक का नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे ट्रक के स्पीड को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रक, तो हमने ट्रक की स्पीड क्या मानी x मान ली, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बस, तो बस की स्पीड क्या आ जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ट्रक से 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो ज़्यादा है बस की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।